अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर स्वामी को अनंत आस्था के साथ अनंत आनंद वंदन। मेरे आस्था के आयाम लाखों करोड़ों के हृदय सम्राट समता सागर परम पूज्य आचार्य भगवान एवं तपशिरोमणि तपस्वी राज परम पूज्य गणेश राजमान सबके चरणों में अटकोटि से वंदन करने के पश्चात जिन्होंने हमें जीवन की सही दिशा दिखलाई है, जीवन का सही मोड़ बताया है, ऐसे मेरे जीवन रथ के साथ ही परम पूज्य गुरु माता के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात आप लोग भगवान की अंतिम वाणी, भगवान की पवित्र पावन वाणी उत्तराध्याय सूत्र का हर गुरुवार को पठन पाठन करते हो। उस अंतिम देशना में, अंतिम शास्त्र में, यानी उत्तराध्याय सूत्र में तीसरे अध्याय की 12वीं गाथा में बताया है, सोई उद्योग भूयस धम्मो शुद्ध से चित्ते निर्माणम परमम जाय भूय शक्ति भावे। इस गाथा को आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा। उसका मर्म क्या है, उसका अर्थ क्या है, शायद आपके ध्यान में नहीं होगा। धम्मो शुद्ध से चित्ते, धर्म कहाँ ठहरता है? जो सरल होता है, जिसकी आत्मा सरल होती है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में धर्म ठहरता है। वो माया रहित, कपट रहित, छल रहित होता है। उसके मन को छल कपट कभी छूता नहीं है। ऐसे सरल व्यक्ति के हृदय में धर्म ठहरता है और जिसके जीवन में, जिसके हृदय में धर्म ठहरता है, वही अपना आत्मा को शुद्ध करता है, अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। तो हमें सरल बनना है। 10 यति धर्म का पाठ हमारे 33 बोल में आता है। उत्तराध्याय में जो 33 प्रतिक्रमण में जो 33 बोल है, उसमें 10 यति धर्म हम कहते हैं। उस 10 में एक आर्जव धर्म है। आर्जव यानी मृदुता, सरलता, रुजुता। जिसके जीवन में रुजुता होती है वह ऊपर उठता है। उसके जीवन का सही मायने में निर्माण होता है और जिनका सही मायने में निर्माण होता है उनका ही निर्वाण होता है। ऐसे शुद्ध आत्मा का ही निर्वाण होता है। जो अकड़ता है, जिसके मन में कपट छल होता है, उसकी कहीं कीमत नहीं होती है, उसका कोई मूल्य नहीं करता है। फिर भी वह समझता है कि मैं कपट के मारे, छल के मारे अपने जीवन को ऊंचा उठाता हूँ, लोगों को फंसाता हूँ, अपने कार्य करता हूँ, लेकिन दूसरे फंसने के बजाय दूसरा फंसेगा या नहीं फंसेगा, दूसरे का बुरा होगा या नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले स्वयं का बुरा होता है। क्योंकि उसके जीवन में छल कपट होता है, सामने वाले के जीवन में छल कपट नहीं होता है। ऐसे मायावी व्यक्ति का कपट सामने वाला व्यक्ति जो सीधा होता है वह समझ नहीं पाता है और उसके चंगुल में फंस जाता है, उसकी बातों में वह आ जाता है, क्योंकि वह सरल और सीधा होता है। जो सरल और सीधा होता है वही आगे जाकर संत बन सकता है। संत की प्रवृत्ति उसके जीवन में आती है, तो ऐसी संत प्रवृत्ति जीवन में आने के लिए सरलता को, रुचिता को अपने जीवन में उतारना है। एक बार गोपिया और कृष्ण बैठे थे। गोपिया ने कृष्ण से कहा
कि हम दिन रात आपकी सेवा करते हैं, आपको इतना चाहते हैं, फिर भी आप उस काली कलू की बांसुरी को अपने अधरों पर टिकाए रहते हो। इसका क्या कारण है? तब कृष्ण ने कहा, जो 3 बातें इस बांसुरी में है, जो मेरे अधरों पे टिकी रहती है, मैं 3 बातें तुम्हारे पास नहीं है। वह 3 बातें हैं बांसुरी में, 3 जो गुण हैं। पहला है बिना बोलाए नहीं बोलती, उसको जब बुलाते हैं तब वह बोलती है। दूसरी बात है वह सदा मीठा बोलती है। और तीसरी बात है उसके भीतर में कोई गांठ नहीं है। जब बुलाते हैं, जब बोलती है, जब भी बोलती है मीठा बोलती है और उसके भीतर कोई गांठ नहीं है। यह 3 बातें जब तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, तब मैं भी तुम्हें इस बांसुर की तरह अपनाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि बांसुर में कोई गांठ नहीं है। गांठ नहीं, इसका मतलब कोई छल कपट नहीं है। 4 प्रकार के वृक्ष बताए हैं। पहला वृक्ष है जो दिखने में सरल होता है, सुंदर होता है, उसका आकार भी अच्छा होता है और वह हमेशा फल भी रूट के समान हमेशा फल भी अच्छे देते हैं। दूसरा वृक्ष है जो दिखने में तो सरल है लेकिन हमेशा हर साल वह फल नहीं देता है। तीसरा वृक्ष है जो दिखने में सरल नहीं है लेकिन हर वर्ष अच्छे फल देता है। और चौथा जो है जो दिखने में भी सरल नहीं, अच्छा नहीं है, उसका आकार भी अच्छा नहीं है और फल भी हमेशा नहीं देता है, फूट की तरह। ऐसे 4 प्रकार के वृक्ष बताए हैं। इन चारों वृक्ष की तरह मनुष्य की 4 श्रेणी बताई है। उसमें प्रथम है जो मन से और तन से दोनों से सरल होता है। एक बालक की तरह उसका जीवन होता है। बालक को जैसा हम कहते हैं वह वैसा ही कार्य करता है, वैसा ही वह बोलता है। एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा, कृष्ण कैसे है? हरे हैं, काले हैं, कैसे हैं? तो मां ने कहा, कृष्ण काले हैं। तब बच्चे ने मां से पूछा, कृष्ण काले हैं तो फिर हमेशा आप लोग सभी लोग हरे कृष्ण क्यों कहते हैं? उस बच्चे की कितनी सरलता, उसने मां को पूछा, हरे कृष्ण क्यों कहते हैं? कृष्ण तो काले हैं। ऐसे जो प्रथम श्रेणी में जो व्यक्ति होते हैं वह बच्चों की तरह सीधे और सरल होते हैं। दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो दिखने में तो सरल होते हैं लेकिन मन से वक्र होते हैं। उनके मन में वक्रता, छल कपट होता है और उनकी गति हिरण्यचक्षु पशु की होती है। तीसरी जो श्रेणी है वह है तन से भी वक्र और मन से भी वक्र, दोनों से वक्र होता है। जैसे मंत्रा होती है, हमेशा कपट की भाषा बोलती थी, अच्छे शब्द उसके मुंह से नहीं निकलते थे। ऐसे तीसरे श्रेणी का व्यक्ति तन और मन दोनों से वक्र होता है। और चौथा जो होता है वह शरीर से वक्र दिखता है लेकिन मन से बहुत सरल होता है। जैसे अष्टावक्र दिखने में वक्र थे, उनके शरीर में 8 जगह वक्रता थी। वे भले ही ऋषि पुत्र थे लेकिन उनको श्राप दिया गया था, तो वह दिखने में वक्र थे लेकिन भीतर से अत्यंत सरल, पवित्र, धर्मात्मा थे।
तो ऐसे 4 प्रकार की मनुष्य की श्रेणियां बताई हैं। तो इन 4 श्रेणियों में हमें मन से भी सरल होना है, तन से भी सरल होना है। जीवन में कपट को हमें नहीं लाना है। जिसके जीवन में कपट होता है वह उदास होता है, और जिसके मन में रुजुता सरलता होती है वह उदासीन होता है। तो हमें उदास नहीं होना है। उदास व्यक्ति सत्य को जान नहीं पाता है, वह हमेशा असत्य ही उगलता है। और जो उदासीन व्यक्ति होता है वह सत्य असत्य का भेद जानता है और हमेशा सत्य को ही उगलता है। और यह उदासीनता हमारे जीवन में सरलता से आती है, रुजुता से आती है। एक बार की बात है, 2 मित्र जिनका नाम श्याम और राम। श्याम अत्यंत कपटी और छल वाला था और राम अत्यंत सीधा और सरल था। दोनों को जैसे दरिद्रता का श्राप मिला था, वरदान मिला था। दोनों ने सोचा कि यह दरिद्र जीवन कब तक हम जिएंगे, हम प्रदेश में जाकर व्यापार करते हैं और वहां से कुछ कमाई कर अपना उदर निर्वाह करते हैं। उन्होंने व्यापार जाने के लिए एक दिन तय किया और प्रदेश जाने के लिए एक दिन तय किया और दोनों प्रदेश जाने के लिए निकले। प्रदेश पहुंचे, 2-4 वर्ष वहां रहे। अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से उन्होंने अच्छी कमाई की और फिर जब घर जाने का वक्त हुआ, जितनी कमाई दोनों ने की थी, ऐसी संपत्ति, ऐसा धन ले जाना उन्हें उचित नहीं लगा और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को रत्नों में बदल दी। क्योंकि रत्न थोड़े से होते हैं और ले जाने में सरलता होती है। दोनों ने उस संपत्ति को रत्नों में बदल कर वहां से निकले। वहां से निकलने के बाद रास्ते में उन्होंने सोचा कि भूख लगी है, प्यास भी लगी है, तुम एक जगह रुककर रसोई बनाकर अपना पेट भरते हैं। दोनों एक जगह रुके और पास में ही एक बावड़ी थी। श्याम ने राम से कहा कि तुम गांव में जाकर भोजन की सामग्री ले आओ, हम यहाँ भोजन बनाकर अपना पेट भरेंगे और फिर आगे चलेंगे। राम अत्यंत सीधा और सरल धार्मिक वृत्ति का था। उसने सोचा मैं गांव में जा रहा हूं तो ये रत्न साथ में ले जाना अच्छा नहीं है। उसने अपने पास के सारे रत्न उस शाम को दे दिए और वह गांव में चला गया। भोजन सामग्री लेकर वह आया। उसके पहले शाम की वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति बदल गई कि यह 5 रत्न मुझे देकर गया है, मैं इन 5 रत्नों को, असली रत्नों को अपने पास रख लेता हूं और उसकी जगह इसकी पोटली में 5 नकली रत्न रख देता हूं। और उसने वो रत्न 5 नकली रत्न उसके पोटली में रख दी। वह भोजन सामग्री लेके आने के बाद उसके मन में आया, शाम के मन में आया कि मैंने रत्न तो बदल दिए, लेकिन गांव में जाने के बाद जब वह उन रत्नों का भुगतान करेगा और जब असलियत पता चलेगी तो सारा ये गांव में मेरी यह बदनामी करेगा। तो उसने सोचा कि मैं इसे पानी लाने के लिए भेजता हूं और बावड़ी के वहां उसे पानी लाने के लिए भेजा। वह जैसे ही बावड़ी के पास पहुंचा, हाथ में डोर और बकेट ली। वह बकेट पानी में पूरी उतरी या नहीं देखने के लिए जैसे उसने झांका, उस शाम ने आकर उसे धक्का दे दिया
कि इसे धक्का दे देता हूँ, यह मर जाएगा तो मेरी न तो कोई बदनामी होगी और सारा धन मुझे मिल जाएगा। उसे धक्का देकर वहां भोजन सामग्री तो वहीं पड़ी रही और वहां से वह आगे निकला। जैसे ही वह आगे निकला, कुछ दूरी पर उसे कुछ चोर लुटेरे दिखाई दिए। उसे उनकी शक्ल से, उनके चेहरे से पता चला कि यह सारे चोर लुटेरे हैं। उसने वह रत्न छिपा दिए और जैसे ही वे चोर लुटेरे उसके पास में आए, उन्होंने कहा तेरे पास जो भी सारी संपत्ति है मुझे दे दो। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं, मैं दरिद्र हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं। चोर ने फिर कहा सीधे से जो भी है दे दो, लेकिन वह नहीं माना। तब उन्होंने उसे मार पीट कर उसके पास के सारे रत्न ले लिए। ये किसका फल है? कपट। अपने दोस्त के साथ उसने छल कपट किया, सारे रत्न उसने ले लिए, उसका फल उसे मिला और वह रोते चिल्लाते वहां से आगे चला गया। अब योग संयोग ऐसा बना कि वे सारे चोर उसी बावड़ी के पास पहुंचे। सोचे कि थोड़ा विश्राम कर लेंगे। बावड़ी के पास पहुंचे, उन्हें किसी के कराहने की, किसी चिल्लाने की आवाज आई। चोरों ने बावड़ी में झांक कर देखा तो कोई व्यक्ति उस बावड़ी में गिरा हुआ है। चोरों के मन में भी दया नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं कुछ दया होती है और उस दया के कारण उस व्यक्ति को उन्होंने बाहर निकाला। बाहर निकालकर उससे पूछा कि तुम्हारी यह हालत किसने की? तब राम ने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसने मेरी यह हालत की है। तब चोर समझ गए कि यहाँ आगे जो व्यक्ति हमें मिला है, जिसके रत्न हमने लूट लिए हैं, वही इसका मित्र है। और चोरों ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, उनके पास से सारे रत्न हमने लूट लिए हैं। और चोरों को उस राम की दया आई और 5 रत्न उसे फिर से दे दिए। राम सरल था तो उसके 5 रत्न उसके पास फिर से आ गए। अब कुछ देर आराम करने के बाद, थोड़ी स्वस्थता लगने के बाद वहां राम फिर से अपने गांव के लिए निकला। जाते जाते एक पेड़ के नीचे उसे अपना मित्र दिखाई दिया। उसने अपने मित्र से पूछा तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तब उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और उस राम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे कुछ रत्नों में तुम्हें देता हूं, तुम वह ले लो। अब वह शाम सोचने लगा कि मैंने इसके साथ इतना गलत व्यवहार किया, इसको मारने की सोची, फिर भी यह मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। जो धन इसे मिला उस धन को वह फिर से मुझे दे रहा है। ऐसे करते करते उसके मन में पश्चाताप हुआ और पश्चाताप के कारण उसने सोचा कि मैं इतनी बड़ी जो गलत कार्य किया, इतना छल कपट मैंने किया है, तो मैं अब अपने जीवन में सरलता लाता हूं, मृदुता लाता हूं। और उसने एक दिन संयम ग्रहण करने का सोचा, संयम ग्रहण किया और अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया। उसने छल कपट भी किया और अपने आत्मा का उद्धार भी कर लिया, क्योंकि उसने छल कपट करके पश्चाताप कर लिया था कि मेरे दोस्त के साथ मैंने जो नहीं करना था वह कार्य किया। लेकिन पश्चाताप करके उसने संयम ग्रहण किया, अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया। लेकिन आत्मा का उद्धार करने का उसके मन में कब आया? जब छल कपट उसने छोड़कर अपने जीवन में रुजुता को लाया, अपने जीवन में सरलता को लाया, तब कहीं जाकर उसकी आत्मा का उद्धार हुआ। कबीर जी कहते हैं कि अनार के दाने की तरह हमारे जीवन में 2 रंग नहीं होने चाहिए। अनार का दाना होता है, बाहर से
बड़ा अच्छा लगता है, दिखने में सुंदर लगता है, लेकिन जब उसे खाते हैं तो उसका बीज कैसा लगता है? उसका बीज कड़वा लगता है, ऊपर से वह मीठा लगता है, लेकिन बीज कड़वा लगता है। तो उस दाने की, अनार की दाने की तरह हमारे जीवन में छल कपट न हो। जिसके जीवन में छल होता है उसके जीवन में छाले आते हैं और उसका जीवन कभी ऊपर उठ नहीं सकता है। अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए हमें जीवन में सरलता लानी होगी, जीवन में मृदुता लानी होगी, तब कोई हमारा जीवन ऊपर उठ सकता है। कहते हैं मृदुता यानी सरलता हमारे धार्मिक जगत का एक आदिम सूत्र है। रुजुता हमारे जीवन का आदिम सूत्र है, हमारे जीवन का आदिम सिद्धांत है, आदिम सारभूत सद्गुण है। रुजुता धार्मिक होने की विधि भी है और धर्म का सर्वोच्च सहायक तत्व है। वह साधन भी है और साध्य भी है। छल कपट से हमारे जीवन में शांति नहीं आएगी, सरलता से हमारे जीवन में शांति आएगी। कपट से हमें साधन मिल जाएंगे, लेकिन उस साधन से हम अपना जो साध्य है वह हम साध्य साध नहीं सकते हैं। बाजार में भी कई जगह लोग ठगाई करते हैं, माल एक बताते हैं और एक देते हैं। ऐसे दुनिया का बाजार बहुत बड़ा है। तो कवि ने कहा है, दुनिया एक बाजार है, सौदे सब तैयार है, जी चाहे सो लीजिए, नहीं नकार है। दुनिया एक बाजार है, सौदे सब तैयार है, जी चाहे सो लीजिए, नहीं नकार है। दुनिया के बाजार में आके लाखों लोग ठगाएगी, लाखों लोग ठगाएगी। दुनिया के बाजार में आके लाखों लोग ठगाएगी, लाखों लोग ठगाएगी। ऐसी वस्तु लेना मित्र तू, यहाँ वहाँ सुख पाएगी, यहाँ वहाँ सुख पाएगी। दुनिया एक बाजार है, सौदे सब तैयार है, जी चाहे सो लीजिए, नहीं नकार है। दुनिया एक बाजार है, उस बाजार में सही गलत अच्छी बुरी सभी वस्तुएं मिलती है। उसमें से जो चीज हमें अच्छी लगी वो हमें लेना है, लेकिन छल कपट अपने जीवन में कभी नहीं लाना है। जितना सामने वाले के साथ हम सीधा पेश आएंगे, सरल पेश आएंगे, हमारी आत्मा उतनी उत्थान की ओर बढ़ेगी और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए हमारे जीवन में रुजुता को हमारे जीवन में लाना है और आत्मा का सही दिशा को चुनाव करना है। उस चुनाव के लिए हमारे जीवन में सरलता और रुजुता लानी होगी और तभी हमारा जीवन सार्थक और सफल हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा है, संकल्प हमारा इंसान